नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग में आज अपन बात करने जा रहे हैं वो वेन आरे के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेन आरे का टॉपिक जो है इससे हर कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसानी से हो जाते हैं अगर आपको सही तरीके से सही सिस्टम का पता हो। तो इसमें सबसे पहली प्रकार की क्वेश्चन का जो मैं बात करता हूं वो क्या बात करता हूं कि जो दी गई जो चीजें हैं अगर उन सभी चीजों में कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं हो, तो जैसे अगर अपने पास 3 चीजें हैं उनमें कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं हो तो इस तरीके से उनके 3 क्या बना लेंगे, गोले बना लेंगे अलग अलग। अब आप लोग सर ये 3 चीजें क्या हो सकती, तो जैसे यहां पे आप लोग ले सकते हो हाथी, यहां पे घोड़ा ले सकते हो और यहां पे गाय ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब हाथी अलग, घोड़ा अलग, गाय अलग। अगर चौथी चीज होती तो चौथा घोड़ा बना लेते, अगर यहाँ पे भैंस होती तो क्या बना लेते, चौथा घोड़ा। इसी तरीके से कई बार क्या हो जाता है, गेहूं, सरसों और चना तीनों चीजें क्या होगी, अलग अलग। गेहूं हो गया अलग, सरसों हो गया अलग, चना हो गया वो क्या हो गया, अलग हो गया। इसी तरीके से कई बार जैसे यहां पे जो आ जाता है नई दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर, तो इसका नई दिल्ली अलग, चंडीगढ़ अलग और जयपुर क्या अलग। यानी कि ये एक ग्रुप में तो आते हैं लेकिन उस ग्रुप का अभी कोई जिक्र नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे हाथी, घोड़ा और गाय के साथ पशु आ जाता है तो इसका मतलब ये एक ग्रुप में हो जाते हैं पशु वाले में, तो पशु का कुल में इनके बाहर आ जाता है। बट अभी ये तीनों क्या है, अलग है। अगर यहाँ पे नई दिल्ली होता, चंडीगढ़ होता, जयपुर होता और उसके साथ राजधानी होता तो इसका वो तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बट ये तीनों किसमें आ जाते हैं, राजधानी के कॉलम में आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर दर्शाएगी 3, 4, 5 जो भी चीजें अगर अलग अलग हैं तो उनके अलग अलग कॉलम बना करके उनको दर्शा दिया जाएगा। इसके बाद में जो दूसरे नंबर का जो आता है वो क्या आता है कि दर्शाई गई चीजों में आपस में संबंध हो तीनों का। तो उसमें जैसे ये आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया और यहां पे आ गया, तो इन तीनों में क्या हो गया कि इसके अंदर ये आ रहा है और ये आ रहा है और इसके अंदर ये आ रहा है। जैसे इसका अपन उदाहरण है तो जैसे अपन खाद्य सामग्री ले तो इसका लिए खाद्य सामग्री हो गया और खाद्य सामग्री ले लिया आपने, उसके बाद में मिठाई ले लिया तो इसका लिए क्या होगा, मिठाई हो गया। और इसके बाद में अगर आपने जलेबी ले लिया तो ये क्या हो गया, जलेबी। तो दोस्तों खाद्य सामग्री के अंदर मिठाई आती है क्योंकि सारी की सारी मिठाई जो है स्वीट्स है वो क्या है, खाने योग्य है खाद्य सामग्री। और खाद्य सामग्री के अंदर मिठाई आ गई, मिठाई के अंदर क्या आ गई, जलेबी। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, समाहित हो गए। अगर यहाँ पे 3 की बजाय यहाँ पे 4 चीजें होती, कितनी चीजें होती, 4, तो 4 चीजें होती तो इसका मतलब इसके बाहर एक कॉलम और ले लेते और वो एक कॉलम और ले लेते। तो उस स्थिति में अपन क्या लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे देश होती, उसके बाद में राज्य होता, उसके बाद में जिला होता है, उसके बाद में तहसील होती। तो मेरे कहने का मतलब देश के अंदर क्या होता, राज्य होता, राज्य के अंदर क्या होता, जिला, और जिला के अंदर क्या होती, तहसील होती। तो मेरे कहने का मतलब ये चारों आपस में समाहित हो रहे, तो इस तरीके से इन चारों को रख दिया तो ये आपस में क्या हो गए, समाहित हो गए। इसके बाद में आगे जो आता है वो अपना चौथा प्रकार का जो वेन आरेख आता है, सॉरी तीसरा प्रकार का जो वेन आरेख आता है वो क्या होता है कि एक के अंदर 2 या 3 या 4 जो भी समाहित हो रहे हो, कि जैसे इस तरीके से दे दिया और इसके अंदर ये 2 चीजें क्या हो रही है, समाहित हो रही है। अब आप लोग बोलोगे सर इसके अंदर ये 2 चीजें समाहित हो रही है तो ये किस प्रकार से आएगा, तो जैसे इसमें दोस्तों ये आ जाता, पक्षी आ जाता और यहां पे चिड़िया आ जाता और यहां पे कबूतर आ जाता। तो मेरे कहने का मतलब पक्षी एक ग्रुप हो गया और उस ग्रुप के अंदर चिड़िया और कबूतर दोनों चीजें आ गई। अगर यहाँ पे मोर भी होता तो इसका तीसरा जो कॉलम हो जाता वो किसका हो जाता, मोर का। यानी कि पक्षी का जो ग्रुप है उसमें चिड़िया, कबूतर और मोर। अगर चौथी चीज, अगर और कोई चौथी चीज होती तो चौथी चीज भी लिख दी जाती। इसी तरीके से इसका उदाहरण आप लोग लेके देख सकते हो कि जैसे सब्जी आ जाए उसमें आलू, टमाटर, मटर आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से कई बार क्या आ जाता है
फल आ जाए उसमें सेब संतरा अमरूद आ जाए। इसी तरीके से एक बात ध्यान में रखना है कि जो रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग में टमाटर को फल में काउंट करते हैं, टमाटर को एक फ्रूट में एक फल में काउंट करते हैं। इसी तरीके से कई बार यह आ जाए कि भारत आ जाए और नई दिल्ली आ जाए और जयपुर आ जाए, तो इसका भारत में नई दिल्ली और जयपुर दोनों चीजें हैं। इसी तरीके से कई बार क्या आ जाए, एशिया आ जाए, भारत आ जाए, पाकिस्तान आ जाए और चाइना आ जाए। तो मेरे कहने का एशिया के अंदर भारत, पाकिस्तान और चाइना। तो ये जो हो गया ये अपना तीसरी प्रकार का वेनारिक हो गया कि एक के अंदर बाकी समाते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन चौथी प्रकार का वेनारिक लेते हैं, फोर्थ टाइप का वेनारिक लेते हैं, तो चौथी प्रकार का जो वेनारिक लेते हैं उसमें क्या हो गया कि एक के अंदर एक समाहित होता हो और एक के अंदर एक समाहित होता हो। अब एक के अंदर एक समाहित होता और एक के अंदर एक समाहित होता हो, इसमें जो होगा वो क्या होगा कि जैसे यहां पे आ जाता है, मेरे कहने का मतलब पक्षी आ जाता है और पक्षी यहाँ पे मोर आ जाता है, तो मेरे कहने का मतलब पक्षी में तो क्या आ जाता है, मोर आ जाता, और यहाँ पे पशु आ जाता तो इसका मतलब पशु, और यहाँ पे गाय आ जाता, तो मेरे कहने का मतलब पक्षी में तो मोर आ गया और पशु में जो आ गया वो क्या आ गया, गाय। तो इसका पक्षी और मोर का एक अलग कॉलम हो गया, पशु और गाय का एक अलग कॉलम हो गया। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे फल आता और यहाँ पे सेब आता तो फल के अंदर सेब आ गया, यहाँ पे सब्जी आती और यहाँ पे प्याज आता है या आलू आता तो सब्जी के अंदर आलू आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये कोई चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये और भी एग्जाम्पल आप लोग करके देख सकते हैं। और जो एग्जाम्पल आप करते हो, जो क्वेश्चन आप करते हो, उसका आंसर आपको अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, इसको तुरंत आपका आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है ये चौथी प्रकार का वेनारिक है। इसके बाद में पांचवी प्रकार का जो वेनारिक आता है वो जो आता है वो क्या आता है कि एक एक के अंदर समाहित हो और एक उनसे क्या हो, अलग हो। तो एक तो एक के अंदर समाहित हो रहा है, एक क्या हो, अलग। तो इसके लिए आप लोग लेके देख सकते हो आप लोग कि जैसे यहां पे चालक लेता हूं और यहां पे धातु लेता हूं और यहां पे शुद्ध जल लेता हूं। तो दोस्तों चालक की बात है, यानी कि जिनमें विद्युत का चालन होता हो, तो सभी धातु जो है वो क्या होती है, चालक होती है। विद्युत की सभी धातु क्या होती हैं, चालक होती हैं। एकमात्र अधातु ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालन करती, बाकी किसी भी अधातु में विद्युत का चालन नहीं होता है। अब चालक के अंदर धातु हो गया और शुद्ध जल जो है, दोस्तों आपने देखा होगा कि पानी जो है उसमें करंट आता है, लेकिन पानी में करंट नहीं आता। शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। पानी में करंट जो आता है वो किस कारण होता है कि उसके अंदर NaCl नमक की मात्रा होने से Na प्लस और Cl- धनायन और ऋणायन बन जाते हैं, इस वजह से उसमें विद्युत का चालन होता है। अगर बात है शुद्ध जल की तो वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसका चालक के अंदर धातु और शुद्ध जल हो गया। इसी तरीके से पक्षी के अंदर मोर हो जाए और गाय अलग, तो मेरे कहने वाले एक के अंदर एक हो, तीसरा क्या अलग हो। फिर इसके बाद में अगर अपन छठी प्रकार के वेनारिक की बात करें तो एक के अंदर एक पूर्णतः समाहित हो रहा हो और दूसरा थोड़ा सा संबंध रखता हो, यानी कि एक तो पूर्णतः समाहित हो गया और दूसरा थोड़ा सा संबंध रख रहा है। तो इस वेनारिक में क्या हो गया कि जैसे अगर आप लोग मांसाहारी लेते हो, मांसाहारी लेते हो तो मांसाहारी के अंदर शेर जो है वो तो पूर्णतः मांसाहारी होगी, और अगर कुत्ता लेते हो तो इसका मतलब कुत्ता जो है वो क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया। मेरे कहने का मतलब हाथ लगने पे बात, रोटी हाथ लग जाए तो रोटी खा लेगा और मांस हाथ लग जाए तो मांस खा लेगा। लेकिन शेर को कभी आपने घास खाते देखा क्या? नहीं, शेर सिर्फ और सिर्फ मांसाहार का सेवन करता है। तो मांसाहारी के अंदर शेर पूर्णतः मांसाहारी हो गया और कुत्ता क्या है, सर्वाहारी है। तो इसका मतलब कुत्ता का मांसाहारी से थोड़ा सा क्या हो गया, संबंध हो गया। ये जो हो गया ये छठी प्रकार का वेनारिक आ गया। उसके बाद में सातवीं प्रकार का, और यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे 3 ही चीजें लेके बताया। अगर 4 चीजें हो तो 4 के हिसाब से कॉलम बन जाएंगे, 5 हो तो 5 के हिसाब से बन जाएंगे। उसके बाद में जो सातवीं प्रकार का जो वेनारिक आता है, वो जो वेनारिक आता है वो क्या आता है कि जैसे एक का दूसरे से
और दूसरे का तीसरे से। यानी कि इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, बट इन दोनों का आपस में नहीं है। मेरे कहने का मतलब पहले का दूसरे से संबंध है, दूसरे का तीसरे से संबंध है, बट तीसरे का पहले से नहीं है। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्या हो सकता है? तो इसके लिए आप उदाहरण ले सकते हो कि जैसे युवा हो गया और इसके अंदर क्या हो गया, शिक्षित हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, अशिक्षित हो गया। तो मेरे कहने का मतलब युवा शिक्षित भी हो सकता है और अशिक्षित भी हो सकता है, बट अशिक्षित आदमी शिक्षित नहीं हो सकता। यानी कि पढ़े लिखे आदमी को कभी आपने अनपढ़ देखा है? या फिर यहां पे ये लिख सकते हैं कि पुरुष विवाहित और अविवाहित, यानी कि पुरुष विवाहित हो सकता है, पुरुष अविवाहित हो सकता है, लेकिन जो अविवाहित है वो विवाहित नहीं हो सकता है। इसी तरीके से आठवीं प्रकार का जो व्यनारेख आता है वो क्या आता है कि जैसे इनका आपस में तीनों का संबंध हो, इसका इससे, इसका इससे, तो इन तीनों का आपस में संबंध हो कि जैसे यहां पे आ जाए मित्र आ जाए, यहां पे दार्शनिक आ जाए, और यहां पे पथ प्रदर्शक आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब आपका जो मित्र है वो दार्शनिक भी हो सकता है, आपको पथ प्रदर्शक यानी कि आपको रास्ता दिखाने वाला भी हो सकता है, और आपका जो पथ प्रदर्शक है वो दार्शनिक भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, और जो दार्शनिक है वो मित्र भी हो सकता है और पथ प्रदर्शक भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब तीनों का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध है। और अगर बात आ जाए पेशे की, पेशे का मतलब क्या हो गया, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, या फिर खेल की बात आ जाए, फुटबॉलर आ जाए, क्रिकेटर आ जाए, तो अगर ऐसी चीज आ जाए तो वो तीनों जो है ना वो इसी में आते हैं कि जैसे क्रिकेटर आ जाए, फुटबॉलर आ जाए और खिलाड़ी आ जाए। तो उस स्थिति में तो क्या खिलाड़ी के अंदर क्रिकेटर और फुटबॉलर दोनों का थोड़ा थोड़ा संबंध हो गया। तो मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ पे डॉक्टर आ जाए, फिर शिक्षक आ जाए, फिर वकील आ जाए, तो मेरे कहने का इन तीनों का थोड़ा थोड़ा संबंध होगा, क्योंकि जो डॉक्टर है वो शिक्षक भी हो सकता है और वकील भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद में अगर उसने ला कर लिया तो वो वकील भी होंगे, और शिक्षक का मतलब जो एमबीबीएस करने के बाद में एमएस करने वाले जो वो एमबीबीएस करने वाले को पढ़ाते तो वो एक क्या है, शिक्षक है। तो ये इस तरीके से आठवीं प्रकार का व्यनारेख आ गया। अगर नौवीं प्रकार का व्यनारेख अगर आप लोग देखते हो तो इसका मतलब इसमें अगर आप लोग देखते हो तो ये जो इस प्रकार से एक के अंदर बाकी दो का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध हो, इसका आप लोग उदाहरण ले सकते हो। औरत, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, विधवा और मां। तो इसका मतलब औरत, विधवा और मां, तो इसका मतलब औरत के अंदर विधवा और मां दोनों आएंगी, और विधवा और मां दोनों का थोड़ा थोड़ा आपस में क्या होगा, संबंध होगा। तो इसका मतलब औरत, विधवा और मां। इसी तरीके से अगर ये खिलाड़ी आ जाता, क्रिकेटर और फुटबॉलर आ जाता, तो खिलाड़ी के अंदर क्रिकेटर और फुटबॉलर, ठीक है। तो खिलाड़ी के अंदर क्या हो गया, क्रिकेटर और फुटबॉलर। इसके बाद में अगर अपन एक क्वेश्चन ये ले कि जैसे अगर अपने को ये बोल दिया जाए कि चालक, क्वेश्चन में बोल दिया जाए चालक, धातु, अधातु और ग्रेफाइट बोल दिया जाए, तो दोस्तों इसको अगर अपने को करना है चालक, धातु, अधातु और ग्रेफाइट, तो इसको कुछ भी नहीं, ये चालक ले लिया, ठीक है, और चालक के अंदर आपने ये धातु ले लिया, चालक के अंदर आपने क्या ले लिया, धातु ले लिया। अब उसके बाद में इस चालक का और अधातु का थोड़ा सा संबंध है, तो ये अधातु लिख दिया, क्योंकि एकमात्र अधातु जो है वो ग्रेफाइट जो विद्युत का चालन करती है। तो इसका इसके अंदर, चालक के अंदर और अधातु के अंदर यहां पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट चालक भी है और अधातु भी है, और अधातु और चालक का थोड़ा सा संबंध हो गया। तो इस प्रकार से ये चालक, धातु, अधातु और ग्रेफाइट को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस व्यनारेख के टॉपिक में
मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि जो जिसके अंदर समाहित होता है उसको अंदर समाहित कर, एक चीज दूसरे के अंदर आ रही है उसको दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर आ रही है उसको तीसरे के अंदर, कोई बाहर जाता है उसको अलग रख दो। इसके साथ साथ अगर एक दूसरे में समाहित होती है, दूसरे में समाहित होती है तो उसको दूसरे, अगर तीनों का संबंध होता आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध कर लो, या चारों का संबंध होता आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध कर लो, और अगर किसी का किसी से थोड़ा सा संबंध होता तो इसका मतलब हाथ क्रॉस लगा दो। और इसके साथ साथ किसी का कोई भी संबंध नहीं हो तो इसका मतलब उसको साइड में रख दो। तो इस तरीके से इनमें वेनारिक का जो फर्स्ट पार्ट है डायग्राम बनाने का, तो इन पे डिपेंड क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो कि इसका सर वेनारिक क्या आएगा, तुरंत आपका आंसर मिलेगा। एक वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखा करो, जिससे उस वीडियो का पूरा निचोड़, वो जो टॉपिक है आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब ये जो मैंने वेनारिक बताया, इसको अगर आप पूर्ण रूप से पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये जो 15-16 मिनट की जो क्लास है ये आपके 3 नंबर पक्का करती है। तो इस तरीके से अपन वेनारिक के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी टीम और हमारा हौसला अफजाई होता है, जिससे हम